घर के बाहर कैब आकर रुकी। उसमें से वरुण और उसकी पत्नी सुरभि उतरे और अपना सामान लेकर अंदर आ गए। वरुण को देखते ही उसकी बहन राशि दौड़कर उसके गले लग गई और उसके हाल चाल पूछने लगी। लेकिन जैसे ही सुरभि अंदर आई, राशि ने उसे नमस्कार किया और अपनी मम्मी की तरफ मुड़कर बोली, लो सुरभि भाभी भी आ गई। अब तो कोई परेशानी नहीं है ना? अब भाभी अकेले ही सब कुछ संभाल लेगी। चलो मम्मी, हम भी अपनी शॉपिंग कर आए। अरे, छोटी बहू नैना को भी अपने साथ ले लो, उसे भी कुछ शॉपिंग करनी है, मम्मी जी ने कहा। उनके इतना कहते ही रसोई में काम करती हुई नैना को राशि ने आवाज़ लगाई। नैना भाभी, जल्दी से आ जाओ, शॉपिंग करने चलना है। सुरभि भाभी आ चुकी है, तो खाना सुरभि भाभी ही बना लेगी। राशि की बात सुनते ही नैना भी फटाफट बाहर आ गई। इससे पहले कि सुरभि कुछ कह पाती, तीनों शॉपिंग के लिए निकल गई। शायद उन लोगों ने अपने बैग पहले से ही तैयार कर रखे थे और शायद उसी के आने का इंतजार भी कर रही थी। सुरभि ने उदास होते हुए अपने पति वरुण की तरफ देखा तो वरुण ने कहा, तुमसे जो होता है वो कर लो, अन्यथा छोड़ दो, आकर काम कर लेंगे वो लोग। तभी पापा जी के खांसने की आवाज़ आई। पापा जी घर पर ही है? तो शायद इस समय तक तो खाना खा लिया होगा उन्होंने। वरुण जी, आप जाकर पूछिए ना एक बार, सुरभि ने कहा तो वरुण ने जाकर अपने पापा से पूछा। थोड़ी देर बाद वरुण बाहर आया और बोला, नहीं, पापा ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, उन्होंने सिर्फ सुबह नाश्ता किया था। चलो कोई नहीं, मैं खाना लगा देती हूँ, कहकर सुरभि ने अपना सामान एक तरफ रखा और रसोई में गई तो देखा अभी तक खाना बना ही नहीं था। दाल चावल भिगोए रखे थे और भिंडी धोकर रखी हुई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये देखकर तो सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ, खाना तैयार नहीं हुआ? वरुण ने कहा, जो शायद सुरभि के पीछे पीछे रसोई में आ गया था। नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं बना है, सुरभि ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और दाल चढ़ाने के लिए कुकर लेने लगी। मैंने कहा था ना कि फ़ोन करके कह दो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वो लोग खाना तैयार करके रखे, लेकिन तुम हो कि अब तुम रहने दो, मैं हम तीनों के लिए खाना बाहर से मंगवा रहा हूँ, वरुण ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा। पर वो लोग आएंगे तो उनके लिए खाना? तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी चिंता छोड़ दो। उन्हें पता था ना कि हम लोग आज मुंबई से आने वाले हैं, लेकिन फिर भी खाना नहीं बनाया, सिर्फ नाश्ता करके चलते बने। हम जब भी मुंबई से आते वो लोग उम्मीद करते कि तुम आकर खाना बनाओगी, या तुम्हारे बिना इस घर में खाना नहीं बनता? वरुण गुस्सा होते हुए बोला। लेकिन लेकिन क्या? गलती तुम्हारी भी है, तुमने ही शुरू से अपने आप को आदर्श बहू बनाने के चक्कर में सबको अपने ऊपर निर्भर कर लिया। कोई काम करना भी चाहे तो तुम मना कर देती थी, अब भुगतो, तुम्हें ही आदर्श बहू बनने का शौक चढ़ता था, वरुण ने कहा। वरुण गुस्से में बोले जा रहा था और सुरभि चुपचाप सुने जा रही थी। आखिर गलती भी तो उसी की थी। जब सुरभि शादी होकर इस घर में आई थी तब सब लोग मिलजुल कर काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे सुरभि ने सभी को काम करना से मना करना शुरू कर दिया। मेरे होते आप लोग काम करें, अच्छा लगता है क्या? अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। बस जब भी कोई काम करने की कोशिश करता सुरभि ये कहकर उसे मना कर देती। अब सबको बैठे बिठाए एक ही जगह पर अपना सब काम मिलता था तो भला काम कौन करे। धीरे धीरे सबके काम करने की आदत छूटती गई। खैर, राशि की शादी तो कुछ महीनों बाद ही हो गई, लेकिन जब नैना इस घर में छोटी बहू बनकर आई तब भी सुरभि के यही हाल थे। उल्टा अब तो वो ज़्यादा करने लगी थी। उसे बड़ी खुशी मिलती थी जब कोई कहता कि बहू हो तो सुरभि जैसी, कितना भाग भाग कर काम करती है, कुछ भी कहो बड़ी बहू में कुछ तो बात है। सुनकर सुरभि फूलकर कुप्पा हो जाती, पर अपना दिमाग तो लगाती ही नहीं कि यहाँ तो सिर्फ मेरे काम की प्रशंसा हो रही है, जबकि छोटी बहू तो बिंदास ही थी, उसे आदर्श बहू कहलाने का कोई शौक नहीं था। कुछ दिनों बाद वरुण का ट्रांसफर भी मुंबई हो गया तो सुरभि उसके साथ मुंबई चली गई, लेकिन जब भी मुंबई से आती तो आते ही दोबारा वही सब शुरू कर देती। नैना का क्या था, वो तो वैसे ही मस्त मौला थी, उसे तो आराम मिल रहा था, इसलिए वो भी ज़्यादा कुछ कहती नहीं, बल्कि घर के दूसरे छोटे मोटे काम कर देती और अपने और सुरभि के बच्चों के साथ मस्त होकर खेलती। इसलिए वो अपने बच्चों के साथ साथ सुरभि के बच्चों की फेवरेट बन चुकी थी। सुरभि के बच्चे अपनी मम्मी के बजाय नैना के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते थे। घर में ज़्यादा कोई सुरभि को कुछ कहता भी नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद सुरभि को अकेले ही काम करना पसंद है, इसलिए वो हमें साथ काम करते हुए बाहर निकाल देती है और खुद ही अकेले काम करती है। लेकिन धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे और उम्र भी ढल रही थी। अब सुरभि से इतना काम भी नहीं होता था, इसलिए अब वो मन ही मन कुढ़ने लगी थी कि मेरे आते ही सब लोग बेफिक्र हो जाते हैं, और जब देखो वरुण से इस बात की शिकायत करती रहती थी कि मेरी तो इस घर में बिल्कुल कद्र नहीं है। इस बार पापा जी ने घर में छोटा सा पूजन का प्रोग्राम रखा था।
बच्चे 2 दिन बाद आने वाले थे, पर वरुण और सुरभि 2 दिन पहले ही आ गए। सुरभि की तबीयत ठीक नहीं थी और घर में घुसते ही घर की तीनों महिलाओं का शॉपिंग के लिए निकल जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खाना आ चुका था। सुरभि ने पापा जी को खाना परोसा और उसके बाद वरुण और सुरभि दोनों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद अपने कमरे में आकर आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद राशि, नैना और मम्मी जी शॉपिंग करके आ गए। सुरभि को लगा था कि काफ़ी हंगामा होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो बाहर निकल कर आई तब उसने देखा कि राशि और नैना मिलकर रसोई में हंसी मजाक करते हुए खाना बना रही थी। वहीं मम्मी जी बाहर हॉल में बैठकर भिंडी काट रही थी। ये देखकर सुरभि मन ही मन सोचने लगी कि मेरी तो कोई मदद नहीं करता, और यहाँ देखो ये लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। मैंने इन लोगों को इतना कुछ किया, लेकिन आज मेरी कोई कीमत नहीं है और छोटी बहू कुछ ना करके भी सबकी फेवरेट बनी हुई है। अरे सुरभि, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अचानक मम्मी जी ने कहा। हाँ मम्मी जी, कहते कहते सुरभि की आंखों में आंसू आ गए तो अपने कमरे में चली गई, जिसे देखकर वरुण बोला, मम्मी आप लोग तो मिलकर काम कर रहे हो और ये बेचारी अकेली ही लगी होती है। ये आती है तो इसी के भरोसे सारा काम छोड़ देते हो। आखिर ये भी तो इंसान है। कभी आप लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि उसे भी मदद की ज़रूरत होती होगी? ये गलत नहीं है क्या? गलत तो है बेटा, पर जिस इंसान को मदद की ज़रूरत ही नहीं होती उसका क्या करे? हमने तो कभी उसकी मदद के लिए मना नहीं किया था, पर सुरभि हमें किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती थी, तो हम भी क्या कर सकते हैं? पिछली बार जब वो आई थी और खाना बना हुआ था तो कितना नाराज़ हुई थी। हमारे रसोई में जाते ही वो हमें रसोई से बाहर कर देती है। हमें भी यही लगता है कि उसे हम लोगों का काम करने का तरीका पसंद नहीं आता। साथ ही उसे हम लोगों के साथ मिलजुल कर बैठना पसंद नहीं है। इसलिए हमने खुद ही उससे दूरी बना ली, जबकि छोटी बहू ने हमारे साथ ऐसा कभी नहीं किया। अब तुम ही बताओ, हम भी गलत कहाँ है? मम्मी जी की बात सुरभि को भी सुनाई दे रही थी। सुनकर सुरभि मन ही मन पछताने लगी। अक्सर वो यही तो करती थी। जैसे ही मम्मी जी या राशि रसोई में उसकी मदद के लिए आते थे, तो वो उन्हें रसोई से बाहर निकाल देती थी, ये कहकर कि अरे मैं खुद कर लूँगी, आप लोग तो बाहर बैठिए। तो आखिर गलत तो इस घर के लोग भी नहीं हैं। उसने उसी समय प्रण लिया कि अब वो अपने आप को आदर्श बनाने के चक्कर में अकेले काम नहीं करेगी। सबके साथ मिलजुल कर मिलने वाले इन छोटी छोटी खुशियों के पल पर उसका भी अधिकार है। यही सोचकर वो अपने कमरे के बाहर निकल आई और रसोई में राशि और नैना के पास जाकर उनके साथ काम कराने लगी। सुरभि के आते ही काम करते हुए नैना और राशि के हाथ रुक गए। जो दोनों के बीच हंसी ठिठोली चल रही थी वो बिल्कुल शांत हो गए। पर जब सुरभि ने ही दोनों से हंसी मजाक करना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद ही माहौल बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया। पहली बार सबके साथ मिलजुल कर काम करने में उसे सचमुच बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी।